नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पेशल बनाजी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय जिसका नाम है जिज्ञासा, अभी जो नई बुक आई है 2026-27 के अनुसार पाठ 5 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पाठ 5 का नाम है हमारे आसपास के परिवर्तन, भौतिक यानी रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले अपन जो पाठ्य पुस्तक के अंदर यानी कि जो पाठगत प्रश्न होते हैं उसके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो पेज नंबर 58 पर एक क्वेश्चन है, क्या हम इन परिवर्तनों को विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित कर सकते हैं। ऊपर जो श्रेणियां दी गई हैं अपन को उनको व्यवस्थित करना है, या अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो अपन को इसका उत्तर लिखना है। तो प्रश्न में हमारे आसपास हो रहे परिवर्तनों के बारे में चर्चा हो रही है, जिन्हें निम्न श्रेणियों में व्यवस्थित किया जा सकता है: भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वांछित परिवर्तन, अवांछित परिवर्तन, स्थायी व अस्थायी परिवर्तन इत्यादि। अब पेज नंबर 59 पर जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 2, यानी कि क्या कागज की बनी वस्तुओं की तहों को खोलकर आप पुनः पहले जैसा कागज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं। कागज वैसा ही रहता है परंतु उसमें रेखाएं बन जाती हैं, क्योंकि यह भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 3, चौक के एक छोटे टुकड़े को पीस कर चूरा कीजिए, क्या आप इस चूरे से पुनः चौक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं, चूरे से पुनः चौक नहीं बन सकती है। अब पेज नंबर 61 पर जो प्रश्न दिया गया है उसका प्रश्न है, सिरका और बेकिंग सोडा मिश्रित करने पर बनने वाली गैस के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका उत्तर है, सिरका व बेकिंग सोडा मिश्रित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसकी जो समीकरण नीचे दी गई है, सिरका प्लस बेकिंग सोडा, तो इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ। अब पेज नंबर जो 62 है उसमें जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, क्या दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। भाई किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है क्या। तो इसका उत्तर है हाँ। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है। पेज नंबर 64 पर जो प्रश्न है वो है, मोमबत्ती जलाने पर क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसका उत्तर है, मोम का पिघलना और जमना ये तो है भौतिक परिवर्तन, और मोम की वाष्प का जलना ये इसका परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। अब पेज नंबर 66 पर जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, जब किसी वस्तु में परिवर्तन हो जाता है तो क्या हम उसे पुनः उसके मूल स्वरूप में ला सकते हैं। इसका उत्तर है, कुछ वस्तुओं को पुनः मूल स्वरूप में ला सकते हैं परंतु कुछ को नहीं। जैसे बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प बनना, उलटकर फिर से बर्फ और जल बनाया जा सकता है, परंतु कटी हुई सब्जियों और बने हुए पॉपकॉर्न को पुनः मूल स्वरूप में नहीं ला सकते। जो कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अपन वापस बदल सकते हैं, यानी कि उसको उल्टा कर सकते हैं, और जो कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं तो अपन उनको एक बार उसकी अवस्था चेंज करने के बाद में उनकी अवस्थाएं चेंज नहीं होती हैं। अब ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। तो पहला ऑप्शन है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन है, विभिन्न गुणों वाला पदार्थ बनता है। ऑप्शन नंबर 3 है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर 4 है, पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन की विशेषता बतानी है। तो इसका जो क वाला ऑप्शन है 1 और 2, ख है 2 और 3, और ग है 1 और 3, और द नंबर का है 3 और 4। तो इसका राइट ऑप्शन है ग नंबर का 1 और 3। अब क्यों है तो इसका कारण भी अपन जानते हैं। पदार्थ की अवस्था बदल भी सकती हैं और नहीं भी, ये भौतिक परिवर्तन अवस्था परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, जैसे पिघलना या जमना, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और नंबर 3 का कारण है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ वही रहता है, केवल उसका रूप या अवस्था ही बदलती है। प्रश्न नंबर 2, पूर्वानुमान लगाइए कि निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं
और कौन से नहीं। यदि किसी परिवर्तन के विषय में आप आश्वस्त नहीं हैं तो उसका कारण लिखिए कि क्यों नहीं है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, वस्त्र सिलकर कमीज का बनाना। तो इसका राइट आंसर है, वस्त्र सिलकर कमीज बनाना अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है। इसका कारण क्यों है, कपड़े के टुकड़ों को सिलकर कमीज बनाने के बाद उसे वापस उन्हीं मूल टुकड़ों में नहीं बदला जा सकता और सिलाई की प्रक्रिया स्थायी होती है। अपन किसी भी शर्ट को या किसी भी कपड़े को अपन सिल लेते हैं या शर्ट बना लेते हैं या कोट पैंट बना लेते हैं, तो उसके बाद में अपन उसको वापस उसी के अनुरूप जो पहले प्रेस कपड़ा था उसमें अपन बदल नहीं सकते। नंबर 2, सीधी डोरी को ऐंठना। सीधी डोरी को ऐंठना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्यों है, क्योंकि सीधी डोरी को घुमाना डोरी को खोला जा सकता है और उल्टा किया जा सकता है। तो 3 नंबर, इडली के गोल से इडली बनाना। इडली के गोल से इडली बनाना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इडली बनाने के लिए गोल को भाप दी जाती है जिससे एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इडली को वापस तरल गोल में नहीं बदला जा सकता। जो इसमें जो उत्क्रमणीय परिवर्तन दिखाया गया है उसका नाम है भौतिक परिवर्तन, और जो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन दिखाया गया है उसका नाम है रासायनिक परिवर्तन। तो इडली के गोल में इडली का जो गोल है, जो इडली का गोल है वह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अपन इडली से वापस उसका तरल गोल नहीं बना सकते। प्रश्न नंबर 4, जल में शक्कर घोलना। जल में शक्कर घोलना है उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि भौतिक परिवर्तन। पानी में चीनी घोलना उल्टा किया जा सकता है, पानी को वाष्पित करके चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, कुएं से जल निकालना। कुएं से जल निकालना भी उत्क्रमणीय परिवर्तन है यानी कि भौतिक परिवर्तन। इसे उल्टा किया जा सकता है और पानी को कुएं में वापस डाला जा सकता है। तो अपन कुएं में से बाल्टी भर के पानी निकाल लेते हैं और वापस उसमें डाल भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, फलों का पकना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। फल के पकने की प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसके अंदर के स्टार्च शक्कर में बदल जाते हैं और उसकी संरचना बदल जाती है। पके हुए फल को पुनः कच्चा नहीं बनाया जा सकता। जो कच्चा फल होता है यदि वह एक बार पक गया तो पकने के बाद में वापस वह कच्चा नहीं बन सकता। खुले पात्र में जल उबालना। खुले पात्र में जल उबालना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। खुले पात्र में जल उबालने पर वह वाष्प बनकर उत्सर्जित हो जाएगा तथा पुनः जल के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु ढके हुए पात्र में उबालने पर संघनन द्वारा जल पुनः एकत्र किया जा सकता है। नंबर 8, चटाई समेटना। चटाई समेटना है उत्क्रमणीय परिवर्तन। कारण, चटाई समेटना उल्टा किया जा सकता है, चटाई को खोला जा सकता है। नंबर 9, गेहूं के दानों को पीसकर आटा बनाना। अब गेहूं के दानों को पीसकर आटा बनाना यह है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्यों है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, तो इसका कारण है गेहूं के दानों का आकार और रूप पूरी तरह से बदल जाता है। पिसे हुए आटे से वापस मूल दाने नहीं बनाए जा सकते। यह एक भौतिक परिवर्तन है लेकिन अनुत्क्रमणीय है। प्रश्न नंबर 10, चट्टानों से मृदा का बनना। चट्टानों से मृदा का बनना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसका कारण है यह प्रक्रिया अब से बहुत लंबे समय में होती है और इसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। बनी हुई मिट्टी को वापस चट्टानों में नहीं बदला जा सकता। एक बार यदि मिट्टी बन गई तो उसको वापस चट्टान में अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। यदि कोई कथन असत्य है तो सही कथन लिखिए। यदि कोई कथन मान लो जो इसमें दिए गए हैं तो वो यदि असत्य हैं यानी कि गलत हैं तो अपन को उनको सही भी लिखना है। तो नंबर 1, मोमबत्ती जलाने के लिए मोम का पिघलना आवश्यक है, तो यह है सत्य। नंबर 2, संघनन द्वारा जलवाष्प को एकत्रित करने में रासायनिक परिवर्तन होता है, तो यह है असत्य। तो अब इसको अपन सत्य कैसे लिखेंगे, तो देखो, संघनन द्वारा जल वाष्प को एकत्रित करना भौतिक परिवर्तन है।
नंबर 3, पत्तियों को खाद में बदलने की प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, यानी कि सत्य। और नंबर 4, बेकिंग सोडा को नींबू के रस के साथ मिश्रित करना एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि सत्य। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों के रिक्त स्थान भरिए। इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं और इसके 4 क्वेश्चन हैं, तो अपन को रिक्त स्थान भरने हैं। नलिनी ने देखा कि उसकी साइकिल के हत्थे पर भूरे रंग का निक्षेप हो गया है। तो भूरे रंग का यह निक्षेप तो रिक्त स्थान में आएगा जंग के कारण होता है, और यह एक तो रिक्त स्थान में आएगा रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 2, रुमाल की तह लगाना एक भौतिक परिवर्तन है, और यह रिक्त स्थान में आएगा उत्क्रमणीय हो सकता है, और पहले में था भौतिक। नंबर 3, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जित करता है उसे रिक्त स्थान दहन कहते हैं, और यह फिर रिक्त स्थान में आएगा रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 4, मैग्नीशियम जब वायु में जलाया जाता है तो यह एक पदार्थ बनता है जिसे रिक्त स्थान में मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। बनने वाला पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होता है, और मैग्नीशियम का जलना एक रिक्त स्थान में आएगा रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 5, जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन, व्याख्या कीजिए। जैसे ही जल का बर्फ बनेगा या वाष्प बनेगी तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक होगा कि रासायनिक। तो जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें केवल अवस्थाएं बदलती हैं और नया पदार्थ नहीं बनता है। अब ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है और केवल अवस्थाएं ही बदलती रहती हैं, तो अपन उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या दूध का फटना एक भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन, अपने कथन की पुष्टि कीजिए। दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ दही का निर्माण होता है, और यदि एक बार दूध से दही बन गया तो वापस वह दूध नहीं बनेगा। इस वजह से यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 7, वायु, वर्षा आदि जैसे प्राकृतिक कारक चट्टानों से मृदा का निर्माण करते हैं। क्या यह भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक, और क्यों? यदि भौतिक परिवर्तन है तो इसका कारण भी देना है, और रासायनिक परिवर्तन है तो इसका कारण भी देना है। तो इसका उत्तर है वायु, वर्षा, तापमान आदि प्राकृतिक कारक चट्टानों को तोड़कर और विघटित करके मृदा यानी कि सोल का निर्माण करते हैं। मृदा निर्माण में दोनों प्रकार के परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ होते हैं। जब केवल चट्टानें टूटकर छोटे टुकड़ों में बदलती हैं तो यह भौतिक परिवर्तन है। जब पानी, वायु या गैसें चट्टानों के खनिजों को बदल देती हैं तो यह रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए मृदा निर्माण एक संयुक्त भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 8, पर्यावरण हितैषी भर्तु शीर्षक वाली निम्नलिखित कहानी पढ़िए और कोष्टक में दिए गए सबसे उपयुक्त विकल्प पर चिन्ह लगाइए। कहानी के लिए अपनी रुचि का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, और कहानी का अपन को इसका शीर्षक भी लिखना है। तो इसकी कहानी है, भर्तु रसोई में भोजन तैयार कर रहा है। वह सब्जियां काटता है, आलू छिलता है और फल काटता है। भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन, वह बीजों को, फलों और सब्जियों के छिलकों को मिट्टी के एक पात्र में एकत्रित करता है। भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन, जीवाणु और कवक की क्रिया के कारण फलों व सब्जियों के छिलके और अन्य सामग्रियां सड़ने लगती हैं, जिससे खाद बनती है। भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन, परंतु बीज बोने के समय गमलों में खाद डालने एवं उनमें नियमित रूप से जल देने का निश्चय करता है। कुछ परिवर्तन पश्चात वह देखता है कि बीज अंकुरित होने लगे हैं और छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं, जिनमें अंततः रंग बिरंगे पुष्प खिल जाते हैं।
भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन। तो परिवार के सभी सदस्य परतु के प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। तो इस कहानी से अपन इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे और इसका एक शीर्षक भी अपन को लिखना है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा परतु की कहानी में परिवर्तन। तो उसने सब्जियां काटी, छिलके एकत्र किए, तो इसमें तो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन है और पुष्पों का खिलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 9, अगले पृष्ठ पर कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। चिन्हित क्षेत्र क में भौतिक परिवर्तन और ख में रासायनिक परिवर्तन लिखिए। चिन्हित क्षेत्र ग में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को लिखिए। का मतलब क में तो अपन को लिखना है भौतिक परिवर्तन और ख में लिखना है रासायनिक परिवर्तन और ग में लिखना है दोनों ही परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो क्वेश्चन दिया गया है, मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया, कागज का फटना, जंग का लगना, दूध का फटना, फलों का पकना, बर्फ का पिघलना, वस्त्रों की तह लगाना, मैग्नीशियम का जलना और बेकिंग सोडा को सिरके में मिश्रित करना। तो परिवर्तनों का अपन वर्गीकरण करेंगे। तो कागज का फटना, बर्फ का पिघलना, वस्त्रों की तह लगाना, ये तो है भौतिक परिवर्तन में। और जंग का लगना, दूध का फटना, फलों का पकना, मैग्नीशियम का जलना और बेकिंग सोडा को सिरके में मिश्रित करना, ये है रासायनिक परिवर्तन। क में तो आएगा कागज का फटना, बर्फ का पिघलना और वस्त्रों की तह लगाना। और ख में आएगा जंग का लगना, दूध का फटना, फलों का पकना और मैग्नीशियम का जलना और बेकिंग सोडा को सिरके में मिश्रित करना। और ग में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया। और ग में जो बीच वाला है उसमें आएगा मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया। इसमें दोनों ही परिवर्तन होते हैं। मोम का पिघलना तो है भौतिक परिवर्तन यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन। प्रश्न नंबर 10, चित्र 5.11 क, ख, ग और ग में दर्शाए गए प्रयोग किए गए हैं। पता लगाइए कि किस प्रयोग में चूने का पानी दूधिया हो गया है और क्यों हुआ है। तो चित्र में पहला है क, सिरका और बेकिंग सोडा चूने का पानी दिया गया है। दूसरे में ख, नींबू का रस और सिरका चूने का पानी दिया गया है। और ग, सिरका और साधारण नमक चूने का पानी दिया गया है और नींबू का रस और बेकिंग सोडा चूने का पानी ग में मिलाया गया है। तो इसका उत्तर है क और ख। क और ग दोनों प्रयोगों में चूने का पानी दूधिया हो जाता है क्योंकि इन दोनों में अम्ल और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से CO2 गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी में जाकर दूधियापन उत्पन्न करती है। तो क में है सिरका प्लस बेकिंग सोडा मिलकर क्या बनाएगा, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य पदार्थ बनाएगा। और ग में है नींबू का रस और बेकिंग सोडा, तो ये भी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य पदार्थ बनाएगा। और ख और ग में चूने के पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण है इनमें CO2 गैस उत्पन्न नहीं होती है। तो दोस्तों यह थे आपके सामने पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल यानी कि स्पेशल बनाजी को लाइक, सब्सक्राइब और ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि आपके छोटे भाई बहन इस वीडियो को देखकर आसानी से पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर कर सके। और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।